चमत्कारिक लाभ तो प्राप्त होगा ही। जी हाँ मित्रों, चमत्कारिक लाभ प्राप्त होगा क्योंकि बड़ा खेल शुक्र करने वाले हैं 1 अगस्त से ही। 1 अगस्त को सुबह 9:38 से शुक्र जो है वो अपना राशि बदल देंगे, और शुक्र जब अपना राशि बदलेंगे तो ये आपके लिए एक कह सकते हैं कि कुछ मामलों में बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। वहीं जहाँ वरदान होता है वहाँ कभी कभी अभिशाप भी साथ लगा रहता है, तो वो अभिशाप से आपको बचना है। अभिशाप मतलब थोड़े परेशानी आपको देगा, और वो परेशानी से आपको कैसे बचना है ये भी आपको बताएंगे। सबसे बड़ी बात कि मीन राशि वालों के लिए तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी शुक्र जब भी कुछ करते हैं तो अचानक से करते हैं, तो अपने आप में ये चमत्कार से कम नहीं होता है। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध ये भी है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, डेली आपको नई जानकारी मिलता रहेगा। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को लग्जरियस चीज़ों का कारक ग्रह माना जाता है। मतलब शुक्र ऐसा ग्रह है कि जिसके जीवन में शुक्र बहुत मजबूत हो, जिसके कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी हो, शुक्र के साथ कोई पापी ग्रह नहीं हो। जैसे कुछ समय से पापी ग्रह भी साथ चल रहा था, जिस कारण से हमने कई बार आपको बताया भी था, आपको परेशानी दे रहा होगा, लेकिन अब जो है वो आपकी परेशानी को कम कर देगा और साथ साथ लाभ भी देगा। हाँ, कुछ मामलों में क्योंकि शुक्र जो है वो सप्तम भाव में नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ थोड़े से समस्या होगी, इसमें आपको बचना है। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या लाभ होगा। सबसे पहले तो यदि आप शादी की उम्र में हैं अभी, और अभी आप इंतज़ार कर रहे हैं अच्छे रिश्ते का, शादी का तो समय चल नहीं रहा है, क्योंकि शादी का एक लगन चलता है, मुहूर्त चलता है, समय होता है, लेकिन अभी तो समय है नहीं। लेकिन यदि शादी की चर्चा होना तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शादी की विवाह की चर्चा तो हो सकती है, चर्चा होगी, बातें होगी, या ये कह सकते हैं कि जो भी कार्यक्रम या जो भी छोटी सी बात होगी वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में होगी। और जिस तरह की आपको अपने जीवन साथी की आवश्यकता है, आपको मतलब चाहिए जीवन साथी, उस तरह के जीवन साथी भी आपको प्राप्त होते हैं। जैसे आकर्षक, वफादार, ईमानदार, और कह सकते हैं कि जो जीवन साथी होते हैं वो आपके मन के मुताबिक होते हैं। जैसे आप यदि कुछ चीज़ों को लेकर बहुत शौकीन होते हैं, जिस तरह के, जैसे आप संगीत कला से शौकीन हैं, या फिर आप स्पोर्ट्स से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, या फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो जो भी आपके इंटरेस्ट रहते हैं सेम इंटरेस्ट वाले लोग मिल जाते हैं। इसलिए ये समय आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है। इस समय आपको बता दें कि आपके व्यापार में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके व्यापार इस समय बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, और तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी इस भाव में हैं, तो आपके मन में बहुत बड़े बड़े और अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे, जो आपके व्यापार बिजनेस को काफ़ी लाभ देगा। इस समय ये भी कह सकते हैं कि आपके जो व्यापार होगा, बिजनेस होगा, वो पैसे तो अचानक से आपके पास आएंगे और लगातार पैसे आएंगे, धन में इजाफा बहुत अच्छा होगा। आप इस समय व्यापारी यदि मतलब व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या कोई बिजनेस आप पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, तो समझ लें कि ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप के बिजनेस में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप इस समय बहुत अच्छे दिमाग लगा पाएंगे कि कहाँ कैसे क्या करना है, और यही आपके उन्नति का कारण बनेगा। और सुधार भी आप बहुत अच्छे करेंगे बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस समय जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते भी अच्छे रहेंगे, और बड़ी बात तो यह है कि जीवन साथी भी आपके कहीं ना कहीं कुछ नए चीज़ सीखेंगे। जैसे जीवन साथी कुछ ऐसी चीज़ों को सीखेंगे, ऐसे कलात्मक या कोई भी अपने इंटरेस्ट के चीज़ सीखना चाहेंगे इस समय, जिससे फ्यूचर में या कुछ महीनों बाद वो अपना कह सकते हैं कि कुछ काम शुरू कर सकते हैं, तो उनको फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ों के लिए भी अच्छा है कि आपके जीवन साथी भी कहीं ना कहीं कुछ पैसे प्राप्ति के लिए उपाय करना शुरू करेंगे। साथ साथ मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि सुख सुविधाओं की चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। अब ये सुख सुविधा क्या है, क्योंकि शुक्र जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा बना देते हैं कि लोग आपके जीवन को देखकर, जीने की तरीके को देखकर फॉलो करने लगते हैं। वो आपके तरह बनना और रहना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं। तो ये समय आपके लिए इस मामले में बहुत अच्छा है कि आप अपने पर्सनालिटी पर भी बहुत अच्छा ध्यान देंगे, अपने लिए नए वस्त्र, नए कपड़े, नए चीज़ों को लेंगे, खरीदेंगे। दूर विदेश की यात्रा या तरह तरह की यात्रा जो हो सकते हैं, धार्मिक वगैरह जो भी यात्रा है वो यात्रा कर सकते हैं, और ये यात्रा भी आपके लिए कहीं ना कहीं सुखद यात्रा साबित होगा। साथ साथ मित्रों, आप आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। इस समय आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, और आप जब आकर्षित करेंगे लोगों को, तो इसमें प्रेम संबंध की शुरुआत होने की भी संभावना रहती है।
लोग आपकी तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं और ये बहुत बड़ा खेल हो जाता है। मतलब चमत्कार होता है, मतलब ऐसा होने लगेगा कि जैसे कि लोग आपको पसंद करते हैं, मित्र भी मित्रता जल्दी करना चाहेंगे, जो लोग हैं वो आपसे मित्रता करना चाहेंगे और प्रेम संबंध की शुरुआत होने लगती है। लोगों को अपनी तरफ आप बहुत ज़्यादा आकर्षित करने लगते हैं। यही तो कमाल का चीज़ है कि लोग आपके नज़दीक बहुत ज़्यादा आने लगते हैं और जिसके कारण आप एक बहुत ही कह सकते हैं कि फेमस इंसान होने लगते हैं। तो इस समय ये है कि आप कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ में फेमस हो सकते हैं। आपका सम्मान अपने अच्छे व्यवहार के कारण बढ़ाएंगे या कोई अंदर आपके जो कह सकते हैं कि टैलेंट हो वो इस समय निखर कर बाहर आएगा और कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि पहले तो केतु के कारण कहीं न कहीं दबे महसूस कर रहे थे। आप चाहते हैं बहुत कुछ करना। मीन राशि में ये अक्सर देखा जाता है कि इनकी इच्छा इतनी बड़ी होती है और बड़े होते हैं कि ये बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि सोच तो बड़ी होती है लेकिन कार्य करने में बहुत ज़्यादा या तो शर्म करते हैं या कह सकते हैं कि डरते हैं, टेंशन हो जाता है। तो बहुत तरह की बात होती है। यदि आप काम पर लग जाएं कुछ प्राप्ति के लिए तो आप बहुत आगे निकल जाएं। तो यही चीज़ है कि इस समय आपको इस तरह की चीज़ों को लेकर बहुत ही अनुकूल समय रहने वाला है। साथ साथ मित्रों बता दें कि शुक्र की दृष्टि सीधे लग्न भाव पर रहेगी। वैसे तो लगन भाव पर रहेगी तो इसके फ़ायदा आपको मिलेगा। आपके विचार व्यवहार में भी बहुत बड़े परिवर्तन होंगे। नए नए चीज़ों को सीखने की सोच होगी, अच्छे चीज़ों पर ज़्यादा फोकस होगा, गलत चीज़ों पर कम फोकस होगा। तो ये बहुत अच्छा समय है। लेकिन कुछ निगेटिव बातें भी है, जैसे कि यदि वैवाहिक जीवन आपका अच्छा चल रहा हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन किसी भी तरह से कोई भी तनाव होने की संभावना, छोटे मोटे ही सही लेकिन बीच बीच में कोई किसी बात को लेकर गलतफहमी हो जाना, आपसी मतभेद हो जाना, ऐसी स्थिति बन रही है। तो इन चीज़ों को लेकर थोड़े से परेशान आप हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें ज़्यादा कुछ ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपसी मतभेद बढ़ जाए, ये याद रखें। यही चीज़ प्रेम संबंध में भी है। आप गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं और जब गलतफहमी के शिकार आप हो जाते हैं तो आपके आपसी रिश्ते खराब हो जाते हैं। शुक्र प्रेम संबंध के कारक ग्रह माने जाते हैं। शुक्र जितना जिसका अच्छा होगा उसको उतना ही प्रेम मिलेगा। कई लोगों को तो आपने देखा होगा कि जो वो इंसान इतना आकर्षक, सुंदर, खूबसूरत रहता है, उसके पास बहुत कुछ होता है, गाड़ी, घर, बंगला, नौकर चाकर, इतना चीज़ मिल जाता है, लेकिन जैसे जिसका शुक्र खराब हुआ, कुछ गलती किया, शुक्र भी खराब आप कर लेते हैं। कुछ गलती किए, शुक्र खराब हुआ, आपका ये सब चीज़ धीरे धीरे चला जाता है और लोग मजाक बना देते हैं। शुक्र खराब बिल्कुल भी ना करें, ये ध्यान रखें। कैसे शुक्र खराब होता है ये भी आपको बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल ये समझ लीजिए कि निगेटिव बातें और क्या है। तो इस समय आपको बता दें कि आप अपने लिए मतलब स्वार्थ में रहकर कोई ऐसी गलती ना करें जिसमें आपको पछताना पड़े। सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखें। व्यापार यदि पार्टनरशिप में हो तो वहाँ भी कभी कभी किसी बात को लेकर अनबन होने की संभावना बनी रहती है। तो इस समय ऐसी स्थिति ही रहेगी। अब शुक्र को खराब ना होने दें, इसके लिए क्या करना है? तो मित्रों, शुक्र खराब होते हैं जैसे शुक्रवार के दिन यदि खट्टे चीज़ों का प्रयोग आप करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। शुक्रवार के दिन बहुत लोग बिना सोचे समझे काला वस्त्र भी पहनते हैं, नहीं पहनना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। शुक्रवार को ध्यान रखें कि आप कुछ चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे माँ लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई भोग लगाते हैं, इत्र खुद भी प्रयोग करते हैं, परफ्यूम का इस्तेमाल करें, साफ़ सुथरा रहें, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें, गंदगी में ना रहें, स्नान करना, शुद्ध रहना, पवित्र रहना, मतलब अच्छे से रहना, नए कपड़े, अच्छे कपड़े, नए कपड़े ना हो तो जो कपड़े हैं वो साफ़ सुथरा होनी चाहिए, एकदम अच्छे से रहने की कोशिश करेंगे। शुक्र अपने आप आपका अच्छा होने लगेगा। फिर समझ लें कि शुक्र अच्छा हुआ, धन का फ्लो बढ़ जाता है। बस यही है, इसलिए ये समय बहुत ही अब बदलाव का है, बहुत अच्छा है कि आपके लिए एक बेहतर परिवर्तन होने जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।